गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएससी जीओबी मत के वेतन अपडेट को बताया जाएगा, साथ ही साथ एरियर अपडेट को क्या कुछ हुई है फाइल में खींचातानी इसको भी बताया जाएगा। साथ ही साथ रसोईया के मानदेय में 1000 की बढ़ोतरी हुई है, शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों को और शीतलहर की छुट्टी बढ़ गई है। जी हाँ फ्रेंड, कोल्ड वेव जो आया है 3 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट आएगी 16 जनवरी से। जी हाँ फ्रेंड, तो लगभग 18 से 20 तक जो है छुट्टी बढ़ी है, कई जगहों पर बढ़ जाएगी और कई जगहों पर जो निकाली गई थी चिट्ठी 16 तारीख से उसमें भी चेंज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। साथियों से आग्रह है कि प्लीज़ सही कमेंट करेंगे, गलत कमेंट करने की स्थिति में आपको जो है फिर से आपको हाइड कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फ़खरे आलम कहते हैं मुजफ्फरपुर से जीओबी का भुगतान हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, कई सारे जिलों से भुगतान हुआ है, सहरसा से भी भुगतान की यहाँ पर कहते हैं शिक्षा अनुदेशक का भुगतान हो जाएगा 1 सप्ताह में। राकेश कुमार बताते हैं, तो जो भी शिक्षा अनुदेशक हैं प्लीज़ जो है इस बात को देख लेते हैं। कैमूर में एसएससी का भुगतान हुआ है। आफ्ताब आलम बताते हैं राकेश जी शिक्षा अनुदेशक का न्यूज़ दिए हैं कि 1 सप्ताह में भुगतान होगा, काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। रंजन कुमार ने बताया कि एसएससी का भुगतान हो गया है दिसंबर का। समस्तीपुर में एसएससी का भुगतान सैफुल हसन भी बताते हैं कि समस्तीपुर में हो गया है। अब बात करते हैं गोपालगंज में नहीं हुआ है, लेकिन गोपालगंज से जो सूचना मिली है वो हो गया है। ओमकारनाथ तिवारी जो बता रहे थे तो गोपाल भानु बताते हैं कि औरंगाबाद में भी एसएससी का भुगतान हुआ है। कई जगह में जीओबी का तो चूंकि पहले ही आवंटन हुआ था। शनि आसिफ जमाल बताते हैं कि मोतिहारी से भी एसएससी का भुगतान हुआ है। और पूर्वी चंपारण से जो है गोस्वामी श्यामकांत गिरी बताते हैं कि उनका भुगतान हो गया है दिसंबर का। तो इन सारे जिलों से जो है खबरें आई है। सहरसा से पहले भी आई थी, फिर आया है। शंकर ठाकुर बताते हैं कि भुगतान हुआ है। और गोपालगंज से अनुराधा मिश्रा जी बताते हैं कि भुगतान हुआ है जीओबी का। तो आप सबसे ये आग्रह है कि सही भुगतान करें। तो कई जिलों में भुगतान हुआ और कई जिलों में अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो कि बैद्यनाथ यादव यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में भुगतान किया जाएगा। तो 48 घंटे का जो टाइमलाइन दिया जाता है 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को, या कहें कि 2,64,000 एसएससी मत से आच्छादित शिक्षकों को, तो ये मजाक बार बार क्यों न राज्य प्राथमिक निदेशक पर इस बाबत एक हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाए कि जब आप 48 घंटा का टाइमलाइन देते हैं और आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि जो आपका 48 घंटा का टाइमलाइन फॉलो हुआ हो। ये सभी 38 जिलों में 48 घंटे के अंदर में भुगतान हो गया हो। इस बार जो है दरभंगा में नहीं है आवंटन, तो 37 जिलों में भुगतान हो गया है। कभी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है आपके टाइमलाइन का फॉलो, तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? जब कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस तरह के जो है 48 घंटे वाले पत्र निकालने का औचित्य क्या है? जब आपकी मजबूरी है कि 48 घंटे में भुगतान कर देना है, तो प्लीज आप अपने जो है स्ट्रेटेजी को इस तरह से बदलिए, आप अपने कार्यशैली को इस तरह से बदलवाइए जिला लेवल पर कि जो है 48 घंटे नहीं 24 घंटे के अंदर भुगतान हो जाए आवंटन जाने के बाद। और नहीं होता है भुगतान तो आप कार्रवाई कीजिए, देखिए कि कैसे नहीं भुगतान होता है। अन्यथा की स्थिति में आप पर भी हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे, क्योंकि जब आप बार बार निकाल देते हैं लेकिन एक बार भी ये बात फॉलो नहीं होती है। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सारे शिक्षकों से ये गुहार करती है कि प्लीज इस तरह के पत्र जो हम लोगों के ऊपर भद्दा मजाक किया जाता है, इस पर बिल्कुल संज्ञान लिया जाए और हाई कोर्ट में रीड किया जाए, क्योंकि 48 घंटा का टाइमलाइन हमेशा निकाला जाता है लेकिन कभी फॉलो नहीं होता है। रसोईया के मानदेय में 1000 की वृद्धि हुई है, लेकिन बिहार के रसोईया की नहीं हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वृद्धि हुई है झारखंड के रसोईया के मानदेय में वृद्धि। शीतलहर के कारण कई जिलों में जो है 16 तारीख से जो है कक्षा प्रारंभ की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर 17 तक स्थगित कर दिया है। दरभंगा तक, कहीं कहीं 18 तक किया गया है। तो जो खबरें निकल करके आ रही है मौसम विभाग से, तो शीतलहर जो है का प्रकोप फिर से बढ़ेगा, जिसमें 3 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर में गिरावट आएगी। और जो 16 तारीख से खुलने वाले विद्यालय थे वो विद्यालय भी अब जो जा करके जो है कम से कम 17-18 तक जो है बिल्कुल वो बंद रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड, 16 से खुलेंगे। तो ये जो राज्य में विद्यालय खुलने की जो समय सीमा 16 तारीख थी, ये अब बढ़ जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से ही जो है वेव आ रहा है, कोल्ड वेव, जो कि ठंडक में लगभग 3 से 5 डिग्री की गिरावट करेगा। इस बाबत जो है सभी जिलों में पत्र निकलेगा। नहीं निकला है तो निकलवा लीजिए। कई जिलों में 9:30 से 2:30 बजे तक का जो है पत्र निकला है पटना से, कटिहार से विद्यालय चलाने का। तो उसमें भी चेंजिंग आएगा।
आएगी और जो है मौसम अलर्ट में दिया गया है 3 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर में गिरावट होगी। अब बात कर लेते हैं जिन शिक्षकों का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ है उनकी सूची तैयार हो रही है। ये लंबे समय से कार्रवाई चल रही है और अब तक 80,000, जैसा कि आपको दिखाया गया था कुछ 1-2 दिन पहले न्यूज में, 80,000 शिक्षक हैं और 3-4 जिलों को छोड़कर लगभग 34 जिलों के ये शिक्षक, सभी जिलों से 1,000-2,000 है। कई शिक्षक ये जानना भी चाहते हैं कि किस तरह से हम पता करें कि हमारा गया कि नहीं गया, तो आप बीआरसी से जाकर के इसकी सूचना ले सकते हैं कि मेरा जो है सारा डाटा, सारा डॉक्यूमेंट्स गया है कि नहीं गया है, वो आपको बता देंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो ऐसे शिक्षक पर तलवार लटक रही है और ये देखिए मेन है कि कड़ाके की ठंडी बढ़ने वाली है और मौसम ने बदला रंग। पहाड़ बर्फ से लदे, तो जब पहाड़ पर बर्फबारी होती है तो उसका असर 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में जो है मैदानी क्षेत्रों में भी आता है। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, जो बिहार का पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट आएगी। आज कोल्ड वेव चालू हो गया है तो ठंडी कल से बढ़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, वेतन विसंगति दूर नहीं होगा, हुई तो होगा आंदोलन। वेतन विसंगति और प्रोन्नति और राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन, समान काम समान वेतन, ये ऐसे काम है शिक्षा विभाग के लिए लगता है कि कभी पूरा ही नहीं होगा। उन्होंने पे कैलकुलेटर बनाया, उन्होंने तरह तरह के शगुफा लगाया, 1-2 साल का समय बिताया, लेकिन अब तक जो बात होनी चाहिए वो ढाक के 3 पात, रिजल्ट 0। वेतन विसंगति किसी भी जिले में अब तक दूर नहीं हुई। हर एक जिलों में लगभग 6 से 7 हजार ऐसे शिक्षक है जो कि प्रोन्नति के हकदार है, जिनको मिलना चाहिए मिलेगा। और हर एक जिले में ऐसे 6 से 7 हजार शिक्षक है जिनका वेतन में विसंगति है, जिनका दूर नहीं हो रहा है। तो ये जो है शिक्षा विभाग बिल्कुल इधर से उधर करते रह रही है। और यहाँ पर पटना से पत्र निकला है कि ठंड में बढ़ोतरी हो गई है, तो वहाँ पर जो है शिक्षण कार्य को स्थगित किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। आपको एरियर की सूचना बता दे, एरियर का फाइल आपको पता ही है पूर्व से ही फ्रेंड्स कि एरियर का फाइल जो है आपको परियोजना आई थी, जिसको वापस फिर वित्त विभाग में भेजा गया किसी कारण से। और कतिपय शिक्षक संघ एरियर नहीं आवंटन करवाना चाहते हैं और कई शिक्षक हैं जो कि लगे हुए हैं। तो आप इस बार जान के रहिए कि एरियर का आवंटन होगा। थोड़ी सी टसल हो रही थी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। और आपका 18 से 19 तारीख तक लगभग सभी जिलों में जहाँ के डीपीओ या जहाँ के जो वेतन भुगतान में लगे हुए जो कर्मी है, चाहे सरकारी हो चाहे हमारे शिक्षक साथी हो, थोड़ा सा टाइट नहीं है, एक्टिव नहीं है, उन एकाध जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों में जो है 18 तक, चाहे एसएसए मद से आच्छादित शिक्षक हो चाहे जीओबी मद से आच्छादित शिक्षक हो, उनका वेतन भुगतान हो जाएगा। लगभग सभी जिलों में ऑन प्रोसेस चल रहा है। कहीं पर निगेटिव जमा हो रहा है, कहीं पर एडवाइस जमा हो रहा है। अब तक जो है अब जो जिले बताए गए उन जिलों में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर पूर्ण रूप से भुगतान हुआ, कई जगह पर आंशिक रूप से भुगतान हुआ है। लेकिन एरियर का आवंटन जो है ये जो आने वाला सप्ताह है इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जो है कई सारे संघ जो है लगे हुए हैं और ऐसे संघ को बिल्कुल जो है उनका जो मुखौटा लगाया हुआ उनका मुखौटा को हटाने का प्रयास किया जा रहा है 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के सामने, और उनको डिमोरलाइज किया जाएगा और एरियर का आवंटन भी होगा। इसी उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह आपका एरियर का भी आवंटन हो, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। नव वर्ष 2023 की शुभकामनाएं। आप ईश्वर आपके और आपके परिवार को उज्जवल भविष्य प्रदान करे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की यही कामना है ईश्वर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।